न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI powered podcast. Welcome to Neutral by Hara and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only facts. काबुल और कंधार पर बमबारी, पाकिस्तानी फजाइया के लड़ाका तैयारे अफगानिस्तान के अंदर और 133 से जायद अफगान जंगजू हिलाक। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक हकीकत है। और जो लोग कल तक पाकिस्तान को धमकियां दे रहे थे, आज वो गारों में छुपते फिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा पॉडकास्ट न्यूट्रल बाय हरा एंड रजब। आज का एपिसोड एक इंतहाई एक्सक्लूसिव और तफसीली रिपोर्ट पर मबनी है। उससे पहले कि हम इस सनसनीखेज और होश रबा सूरत-ए-हाल की गहराई में जाएं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पिछले 2 दिन से जिस कशीदगी का दर था, बिलाखिर वही हुआ। अफगान तालिबान ने इफ्तारी के फौरन बाद पाकिस्तानी चौकियों पर हमले की जो हिमाकत की, इसका जवाब उन्हें ऑपरेशन गज़ब-उल हक की सूरत में मिला है। ये नाम याद रखिएगा, गज़ब-उल हक। रात की तारीकी में अफगान फोर्सेज ने कार्रवाई शुरू की, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तानी फोर्सेज किस तैयारी के साथ बैठी हैं। पाकिस्तान ने बाकायदा ओपन वॉर डिक्लेयर करके जवाबी कार्रवाई का आगाज कर दिया है और इस वक्त पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे अफगान एयर स्पेस के अंदर मौजूद हैं। अफगान मीडिया खुद चीख चीख कर बता रहा है कि नंगरहार, नूरिस्तान, कन्नड़, खोस्त, पख्तिया और पुख्तिका के सूबों में ड्यूरेंट लाइन के साथ पाकिस्तानी फौज की शदीद झड़पें जारी हैं। पाकिस्तान की वजारत इत्तलात के मुताबिक चतराल, खैबर, मेहमंद करम और बाजोड़ में दहशतगर्दों ने सरहदी खिलाफवर्जी की कोशिश की, जिसे बुरी तरह नाकाम बना दिया गया। जरा जानी नुकसान का अंदाजा लगाएं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 133 से जायद अफगान तालिबान मारे जा चुके हैं और कई 100 शदीद जख्मी हैं। पाकिस्तान ने उनकी मुतअद्दिद चेक पोस्टें, 3 अफगान बटालियंस और सेक्टर हेडक्वार्टर्स मुकम्मल तबाह कर दिए हैं। और मजे की बात यह है कि 5 से जायद अफगान पोस्टों पर तो पाकिस्तानी फोर्सेज ने बाकायदा कब्जा भी कर लिया है। और रजब, यहाँ एक बहुत अहम चीज समझने वाली है। अफगान तालिबान की रिवायती हिकमत अमली क्या होती है? वो बॉर्डर से 5 से 10 किलोमीटर अंदर अपने ट्रेनिंग ग्राउंड्स और रिक्रूटमेंट सेंटर्स बनाते हैं। जब उन्होंने अपने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल करना होता है, तो वो हमारी चौकियों पर फायरिंग करके एक फायर कवर देते हैं ताकि दहशतगर्द पहाड़ी रास्तों का फायदा उठाकर पाकिस्तानी सरजमीन में दाखिल हो सकें। और इसी दरअंदाजी को रोकने के लिए पाकिस्तान ने इस बार उनके अगले मोर्चों को मिट्टी का ढीर बना दिया है। नाजरीन, इस बार अफगान तालिबान ने एक नया तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश की। उन्होंने बड़े साइज के कमर्शियल क्वाडकॉप्टर्स के साथ बारूदी मवाद बांधकर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर गिराने की कोशिश की। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि पाक फौज के पास जदीद एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद है। पाकिस्तान की एयरफोर्स के ड्रोन डिवीजन के पास ऐसे आलात हैं कि अगर आप उन्हें अपोजिट साइड के ड्रोन की तरफ करेंगे तो वो उस ड्रोन को जाम कर देता है। कंट्रोल पीछे बैठे ऑपरेटर के हाथ से निकलकर पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथ में आ जाता है। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इन तमाम क्वाडकॉप्टर्स को गिरा दिया। अब जरा इस फजाई कार्रवाई की तरफ आते हैं जिसने अफगान क़यादत में ज़लज़ला बर्पा कर दिया है। पाकिस्तानी फजाई के तैयारों और ड्रोन्स ने अफगान फजाई हदूद में दाखिल होकर वो तबाही मचाई है कि तालिबान की लीडरशिप गारों में और उनके मिनिस्टर्स अंडरग्राउंड होने पर मजबूर हो गए हैं। उन्हें डर है कि कहीं अगला निशाना वो खुद ना हो। काबुल, कंधार और पख्तिया में उनके मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। उनकी एयरफोर्स का हेडक्वार्टर भी टारगेट किया गया है। नंगरहार में असलहा डिपो और नवापास सेक्टर के करीब दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए गए। मुझसे जवाबी कार्रवाई में 30 से जायद टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और APCs राख हो चुके हैं। और ये कोई अंधाधुंध फायरिंग नहीं थी। पाकिस्तान की अस्करी सैटेलाइट्स मुसलसल उस पूरे खित्ते की मॉनिटरिंग कर रही हैं। ये मार्किंग्स पहले से की होती हैं। सैटेलाइट्स के जरिए एक एक चीज का पता होता है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हट किया जाता है। उनकी फोर्सेस वैसे भी एक लूज और डिसऑर्गेनाइज्ड झरमट हैं, जिनका डिसिप्लिन पाक फौज और टेक्नोलॉजी से कोई मुकाबला नहीं। हरा दूसरी तरफ अफगान फोर्सेस की बुजदिली देखें। जब वो फायर पावर में मुकाबला नहीं कर सके तो उन्होंने बॉर्डर के करीब मौजूद पाकिस्तानी शहरी आबादी, गांव, देहात और माल मवेशियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये इनकी इंतहाई मायूसी है, क्योंकि ये अक्सर इन्हीं लोगों को निशाना बना रहे हैं जिनकी रिश्तेदारियां खुद बॉर्डर के इस पार हैं। खरलाची टर्मिनल पर उनके मोर्चों को तबाह किया गया और जनूबी वजीरिस्तान में दाऊद पोस्ट उड़ा दी गई। हमने बताया था कि तालिबान कमांडर्स पाकिस्तान में खुदकश हमलावर भेजने की धमकियां दे रहे हैं। आज महकमा दाखिला पंजाब ने एक खतरनाक थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है। मुसद्दका इत्तलात हैं कि फितना खवारिज का कमांडर आसिफ उमर 3 खुदकुश बमबारों के साथ वादी तेरा के रास्ते लाहौर पहुंच चुका है। जी हाँ, इन दहशतगर्दों ने पख्तिका में ट्रेनिंग ली है और 25 फरवरी से 3 मार्च 2026 के दौरान लाहौर में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले की मंसूबाबंदी की है। उनके 3 से 4 लोकल सहूलतकारों ने रेकी मुकम्मल कर ली है और उनके पास बारूद से भरा एक रक्षा भी मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में सर्च ऑपरेशन सख्त कर दिए गए हैं। जब भी पाकिस्तान बैरूनी दुश्मन के साथ एंगेज होता है, मुल्क दुश्मन अनासिर एक्टिवेट हो जाते हैं। इन अफगान तालिबान को लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल सपोर्ट सीधी भारत से मिल रही है। पाकिस्तान का ईस्ट और वेस्ट के नेबर्स मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिफारतकारी भी चल रही है।
कतर मीडिएशन के लिए एक्टिव हो गया है और कतरी वजीर ममलकत ने पाकिस्तानी वजीर दाखिला इसहाक डार जो सऊदी अरब में हैं से मौजूदा सूरत हाल पर राब्ता किया है। अफगान साइड से फेक न्यूज भी चल रही है कि इन्होंने पाकिस्तानी चौकियां कब्जे में ले ली हैं। हकीकत यह है कि पिछली दफा पाकिस्तान ने चौकियों पर कब्जा करके इंटरनेशनल बॉर्डर के एहतराम में वापस कर दी थी। इस बार जवाबी कार्रवाई में चौकियां तबाह और टेक ओवर हो रही हैं और अफगान कमांडर्स को टारगेट करके गिरफ्तार करने की कोशिशें की जाएंगी। अगले 24 से 39 घंटे इंतहाई अहम है। हालात बदल रहे हैं और हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। अगर आपको आज का ये एक्सक्लूसिव और तफसीली एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।